प्यारे बच्चों, मैं मिथिलेश पटेल आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। कुछ रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं जिसको आप समझ लेते हैं तो आपके रसायन विज्ञान के बहुत सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब तक बेस किसी भी बिल्डिंग की अगर नींव मजबूत न हो तो उस पर बिल्डिंग मजबूत नहीं बनाया जा सकता, है ना। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, बेस मजबूत हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आनंद आएगा। आइए कुछ बातचीत करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके अपने चैनल MP एजुकेशन पॉइंट। बातचीत करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आप जानते हैं जैसे पदार्थ है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित होते हैं, कोई आइडिया है? देखिए बताते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं, पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं। पदार्थ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे अणु होते हैं। अणु के अंदर क्या होते हैं, अणु से ही अणु के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अगर परमाणु की बात की जाए तो परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कोष बने होते हैं, है? और कोष के अंदर क्या होते हैं, उपकोष बने होते हैं, सब सेल। और उपकोष के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने सुना है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, पदार्थ के अंदर अणु होते हैं, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर कोष होते हैं, कोष के अंदर उपकोष, उपकोष के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं एटम्स का, परमाणु का। परमाणु में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, अपनी अपनी संरचनाएं दी। जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोर है। तो सबका परमाणु मॉडल क्लियर हो चुका है कि परमाणु मॉडल के हिसाब से कि परमाणु कैसा है, गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार है। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं कि बीच में परमाणु के सबसे कौन होता है, नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ ये विभिन्न कक्षाएं हैं, K, L, M और N कक्षा। उसी को कोष बोलते हैं। कोष इंग्लिश में सेल। सेल कितने होते हैं, 4, K, L, M, N। आप कहेंगे N के बाद O, P, Q, R क्यों नहीं होता है सर? इसलिए कि अभी तक जितने भी परमाणु खोजे गए हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को इतने ही कोषों के अंदर रखा जा सकता है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई परमाणु खोजा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या 180 हो, 190 हो, अभी तक तो 118 तत्व है, 180-90 तक जब पहुंच जाएंगे तो फिर इतने कोष में परमाणु नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। तब उसको हमको और जरूरत पड़ेगी, तो हम उसके आगे बढ़ाएंगे। N के बाद O, P, Q, R इनफाइनाइट तक जा सकता है। ओके, अभी फिलहाल इतने कोष में ही सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इसलिए अभी इतने कोष हैं। लेकिन इसीलिए देखिए डॉट डॉट लगे, मतलब इसके आगे भी हो सकते हैं, अभी इतने ही हैं, K, L, M, N। इसी को हम नंबर से भी दिखाते हैं, 1, 2, 3 and 4। देखिए इन कोष के अंदर दिखाया गया है K जो कोष है, K कोष के अंदर उपकोष जो होता है उसका नाम है S उपकोष, S सबसेल। L जो कोष है सेकेंड वाला, उसके अंदर कौन कौन होते हैं, S और P उपकोष होते हैं। P और उसके बाद तीसरा M उस कोष में कौन कौन उपकोष होते हैं, S, P और D उपकोष होते हैं। N वाला जो कोष है, N वाले कोष के अंदर कौन कौन होते हैं, S, P, D और F, 4 उपकोष होते हैं। क्लियर हुआ? K कोष में S उपकोष, L कोष में S और P उपकोष, M में S, P, D और N में S, P, D और F। अब जरा बात करते हैं उपकोष के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल। तो यहाँ देखिए जो S उपकोष है उसमें केवल और केवल एक ऑर्बिटल होते हैं। P उपकोष जो है उसमें कितने, जो ये आपको बॉक्स दिख रहे हैं वो बॉक्स उसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो p कोष में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी में कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 ऑर्बिटल है। एफ में इसी तरह 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल होते हैं। ऑर्बिटल के बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इसी ऑर्बिटल में होते हैं। तो अब देखिए, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर साइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे के साइड को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों, ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे हैं, या दोनों नीचे साइड में ही क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है बेस्ड है स्टेबिलिटी पे। जो कंपाउंड सबसे स्टेबल होगा, जो स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होगा, वही अपने आप फॉर्म होगा। अगर स्टेबल नहीं होगा वो फॉर्म नहीं होगा। तो केमिस्ट्री इज द बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी, स्थायित्व के आधार पर वो आधारित है। तो यहाँ पे अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक चारपाई ले लेते हैं। चारपाई पे यदि 2 व्यक्ति को सुला दिया जाए सेम साइड में, तो थोड़ा मोटे मोटे होंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो चारपाई से बाहर भी गिर सकते हैं, रात भर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन इन्हीं को इसी चारपाई पे अगर ऐसे सुला दिया जाए, एक को इधर और दूसरे को इस साइड सुला दिया जाए अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो दोनों का प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और दोनों आराम से इस बेड पे सो सकते हैं, मतलब स्थायी हो जाएगा। खैर, उसके बाद में करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में तब कितने हो सकते हैं? 2 2 4 2 6। तो पी ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। डी में 5 ऑर्बिटल है, तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने? 7 ऑर्बिटल, तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो 14 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हो गए। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एल वाले में, 6 इलेक्ट्रॉन एम वाले में, यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन और एक मिनट, यहाँ पे एस, एसपी, एसपीडी, एसपीडी सब मिलाकर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, लेकिन अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कहाँ हुई? प्रोटॉन देखिए नाभिक में है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के योग को हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूक्लियन। क्या कहते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को न्यूक्लियन कहते हैं। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? माइनस चार्ज। और जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है, 0 आवेश होता है। क्लियर? ठीक बच्चों, ये देखिए, ये जो अपने ऑर्बिटल देखा, ऑर्बिटल, कोष, उपकोष देखा, जरा देखते हैं कि यस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे? क्योंकि केवल यस ऑर्बिटल है तो यहाँ पे केवल होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। यल वाले में जाइए तो यस और पी दोनों है,
तो S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 और 2 मिला के कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दूसरे वाले में L वाले में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल रह सकते हैं। M वाले में जरा देखो तो, M वाले में S P और D 3 है, S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए 10 6 16 2 18, तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। तो M वाले में 18 इलेक्ट्रॉन। N वाले में जरा देखो तो S P D और F चारों हैं, तो S वाले में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, P वाले में कितना 6 इलेक्ट्रॉन, D वाले में कितना 10 इलेक्ट्रॉन और F वाले में कितना 14 इलेक्ट्रॉन। सबको जोड़ दो तो 6 2 8 8 10 18 18 14 32, तो N वाले में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। 2 8 18 और 32 इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पे एक वैज्ञानिक थे बोरबरी ने एक नियम दिया था इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षाओं में व्यवस्थित करने के आधार पे। एक टॉपिक आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास मतलब उनके कोष में उपकोष में इलेक्ट्रॉन को कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उनकी व्यवस्था को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए बोर का नियम क्या था, बोर ने एक रूल दिया था 2n²। क्या रूल दिया था 2n², जहां n क्या है उसके कोष को रिप्रेजेंट करता है। n किसको रिप्रेजेंट करता है कोष को। अब n की वैल्यू अगर जो रखेंगे, जिस कोष में आपको इलेक्ट्रॉन पता करना हो उसकी वैल्यू रखिए और आपको पता हो जाएगा। जैसे n बराबर यदि 1 रख देते हैं, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये देखिए, वैल्यू रखिए तो 2 गुणे n की जगह पे 1 रखिए, 1 के घाते कितने हैं 2, हल कर दीजिए, 1 गुणे 1 होगा और ये 1 गुणे 2 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर हम 2 रख के चेक करते हैं, दूसरे कक्षा में हमको पता करना कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो n बराबर क्या रख देते हैं 2। तो अब देखिए फार्मूले में रखिए 2 गुणा n बराबर हमको 2 रखना है, 2 के घाते कितना है 2 तो फिक्स है। अब इसको सॉल्व करो, 2 दूना 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 गुणे 2 4 दूना 8, मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। देखिए है। तीसरी कक्षा में निकाल के देखिए तो n, तीसरी कक्षा मतलब n बराबर 3 रख के देखो तो n बराबर 3, तो n बराबर 3 रखेंगे तो फार्मूला है 2 पहले से है, गुणे n की जगह पे 3 है, घातांक क्या है 2, सॉल्व करो तो 3 के घाते 2, 3 दूना 6 नहीं, 3 गुणे 3 तो 3 तरीके 9 और 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन। देखो तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। चौथी कक्षा में चेक करो तो चौथी कक्षा में तो n बराबर क्या होगा 4, तो ये फार्मूले पे आओ, 2 गुणे n का मान कितना हो गया 4 के घातांक क्या है 2, तो 4 घाते 2 मतलब 4 गुणे 4, तो 4 चौका 16, 16 गुना 32 इलेक्ट्रॉन। देखो लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 32 इलेक्ट्रॉन। अब इसी को एक व्यवस्था में अरेंज करते हैं 2 8 18 32, 2 8 18 और 32। पहले को छोड़ के बाकी दो को 2 बार लिखते हैं, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है। अब इसी के आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, बोर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कल मैंने तत्वों पिछली क्लास में बताया था 1 से 30 तक तत्वों का नाम याद करने के लिए, याद कर लिए होंगे आप लोग। तो जैसे हम देखते हैं सोडियम, परमाणु क्रमांक 11 को जरा देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो अब देखिए पहले सबसे क्या रखेंगे, पहला नंबर है 2, पहले 2 रखेंगे। 11 का मतलब परमाणु क्रमांक 11 है। तो एक चीज और जानिए, किसी भी परमाणु में जो परमाणु क्रमांक होता है
वही परमाणु क्रमांक के बराबर ही उसमें जो होता है प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एक फार्मूला बन गया, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी परमाणु में परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। आप एक चीज जानिएगा, परमाणु क्रमांक के आधार पर प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉनों के आधार पर परमाणु क्रमांक रखा गया है। मतलब जब पहले कैलकुलेट किया गया, देखा गया कि अच्छा इसमें इतने 11 प्रोटॉन है, अच्छा 11 प्रोटॉन है मतलब इसका परमाणु क्रमांक 11 रख देते हैं। किसी परमाणु में अगर हमको मिल गया कि 15 प्रोटॉन मिल गए तो क्या दिया गया कि इसका परमाणु क्रमांक 15 होगा। एक तत्व खोजा देखें जिसमें परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन जिसमें 30 मिला तो उसका परमाणु क्रमांक 30 रख दिया गया। मतलब कि प्रोटॉन के आधार पर परमाणु क्रमांक रखा गया, और जिसमें जितना परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, बराबर, परमाणु यदि उदासीन है तब। तो अब देखिए, तो हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। 11 प्रोटॉन है, इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और 11 इलेक्ट्रॉन है तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों का ही तो विन्यास करना है। तो 11 भरना है, पहले रखेंगे 2, इस रूल के आधार पर। ये रूल आप याद रखिएगा, पहले 2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 8, 2 8। अब क्या नंबर है 11, लेकिन हमारे पास सॉरी यहाँ पे 2 8 फिर 8 है, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। तो जोड़िए 8 और 2 और 8 कितने 10 हम भर चुके हैं। हमारे पास बचा कितना 11 था तो एक ही बचा। तो यहाँ 8 की जगह पे हम 8 नहीं भरेंगे, हमारे पास जो बचा है वही भरेंगे। हमारे पास बचा 1, वही रख देंगे 2 8 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ये 2 दिखाता है पहली कक्षा को, ये दिखाता है यहाँ से ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, है ना। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, ये और ये 32 32। तो 2 8 और 1 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर इससे पूछा जाए कि इसमें किस कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखेंगे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अंतिम कक्षा तो यही है, जो सबसे बाहर की तरफ होगा वही अंतिम कक्षा होगा। जैसे ये देखो, ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो सबसे अंतिम में कौन है ये वाला। तो सबसे बाहर की तरफ जो होगा जो वो अंतिम कक्षा होगा। तो बाहर की तरफ जो है वो अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1। क्लोरीन का जरा चेक करो तो परमाणु क्रमांक कितना 17। तो 17 का जरा भरते हैं। तो पहला 2 रूल पकड़ो, पहले 2 भरेंगे, फिर कितना भरेंगे 8, कितना हो गया 8 2 10, भरना कितना है 17। अभी 7 बचा, यहाँ जगह है 8 का, लेकिन हमारे पास बचा 7, यहाँ पे रख देंगे 7। 2 8 7 जोड़ो, 8 2 10, 10 7 17। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 17 ही भरना था। अब इसमें पूछा जाए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताना है, कितना होगा, सबसे किनारे यही देखेंगे 7, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का जरा भरिए तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 19। इसका भरते हैं, पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर उसके बाद क्या था देखिए 2 8 10 8 18, फिर 1 भर देंगे, 18 1 19। तो अंतिम कक्षा कौन कहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कक्षा। तो चौथी कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है 1। एक चीज और यहीं पे बता देते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सब लोग कर लेंगे। एक चीज और जानिए, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में यदि 4 से
ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वह अधातु होगा। 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तुरंत कहेंगे अधातु है। और यदि 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या हो जाएगा? धातु होगा। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अंतिम कक्षा में, पीछे नहीं देखना है। अंतिम कक्षा में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा और अधिक से अधिक 8 हो सकते हैं, तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो कहलाएगा अधातु, और 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाएगा धातु। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि यदि 4 ही हो तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं उपधातु। उपधातु मतलब जो धातु और अधातु दोनों का गुण रखते हैं उनको हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, जैसे भी एग्जांपल है। अब आप बताइए सोडियम धातु है कि अधातु? सोडियम के बाहरी कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन, एक मतलब वह क्या है? धातु। कैल्शियम ले लीजिए, परमाणु क्रमांक 20, 2 8 8 फिर 2 जोड़िए तो 2 8 10 10 8 18 18 2 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। रूल हमेशा पकड़े रहिएगा, 2 8 8 18 18 32 32। देखिए पहले मैंने भरा 2, फिर 8 फिर 8, फिर यहाँ 18 भरना था। 18 तो हमारे पास है नहीं, बचा 2, तो 2 8 8 और 2 जोड़ दो, 2 8 10 8 18 2 20। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन तो ये 4 से कम है, मतलब ये क्या है? धातु। एक और देखो तो सल्फर, परमाणु क्रमांक 16, फिर से भरो। 16 भरना है, पहले भरेंगे 2, फिर कितना भरेंगे? 8, फिर कितना भरेंगे? जोड़ते रहो, 2 8 10, यहाँ पे नंबर है 8। अगर 8 हमने लिख दिया तो जोड़ो, 2 8 10 8 18 हो गया। भरना कितना था? 16, तो जोड़ेंगे 2 8 10 10 6 16 होता है, हमको 6 ही चाहिए, तो यहाँ पे भरेंगे 6। तो ये अंतिम कक्षा कौन हुआ? ये तो कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा मतलब अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 6 इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है कि कम है? 4 से ज्यादा है, मतलब ये क्या है? अधातु है। देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है। ठीक है बच्चों, तो फिर आप इससे तत्वों को प्रैक्टिस करिएगा, और फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए लेकर नया वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बच्चों तक अधिक से अधिक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। ओके।